Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. In this video, we are going to discuss topic variables of the unit fundamentals of Java programming for class 12th IT students. So in previous video, we have discussed like how we can display a simple message using Java program. We have seen that how we can display a simple message like hello world हमने display किया था. नाउ टुडे वी विल डिस्कस लाइक हाउ वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस. अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, फॉर एग्जांपल देर आर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स और हमें उनका टोटल फाइंड करना है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ कैलकुलेशन. ऐसे ही अगर आपका जैसे क्वेश्चन पेपर जो है वो 40 मार्क्स का है और आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो 50 करने हैं, तो आपको ईच MCQ के मार्क्स निकालने थे. तो आपने क्या किया था, यू हैव डन 40 डिवाइडेड बाय 50, राइट. तो ये भी एक कैलकुलेशन थी. डिवीज़न इज़ ऑल्सो कैलकुलेशन. तो इस तरीके की कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ वेरिएबल्स. और वेरिएबल्स क्यों यूज़ होते हैं, वेन एवर वी हैव टू स्टोर सम डेटा फॉर फ्यूचर यूज़, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम को रन करने के लिए अगर हमें कोई डेटा चाहिए, देन वी स्टोर इट इन द वेरिएबल. वेरिएबल इज़ अ प्लेस होल्डर फॉर डेटा दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो वेरिएबल एक प्लेस होल्डर है जिसमें हम डेटा को सेव करते हैं और इट कैन चेंज इट्स वैल्यू. जो भी वेरिएबल है वो अपनी वैल्यू कभी भी चेंज कर सकता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. सो लाइक हमने मैथ्स में भी पढ़े हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट वो थोड़े थोड़े सिमिलर हैं लाइक इन प्रोग्रामिंग. तो मैथ्स में भी क्या होता था, वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज होती थी. आप कभी x=10 लिखते थे, कभी सेम वेरिएबल x की वैल्यू हम 50 लिखते थे. सो इट्स वैल्यू कैन बी चेंज. और कांस्टेंट क्या होता है, जैसे 5 है तो इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू हमेशा 5 ही रहती है. इन द सेम वे प्रोग्रामिंग में भी ऐसी है कि वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है ना प्रोग्राम. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने a=10 लिखा है, तो बाद में मैं a की वैल्यू अपडेट करके 50 भी मेंशन कर सकती हूँ. टेक्निकली अ वेरिएबल इज़ अ नेम फॉर स्टोरेज लोकेशन इन कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी. तो ये आपको जो है, ये वाली लाइन से आप इसकी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, दैट वेरिएबल इज़ अ नेम फॉर स्टोरेज लोकेशन इन द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी. तो जब हम कोई भी डेटा सेव करते हैं तो हमें पता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है. तो उस मेमोरी को हम नेम दे रहे हैं, दैट इज़ वेरिएबल नेम. जैसे मैंने इस मेमोरी में 12 नंबर सेव किया है, मुझे 12 नंबर अपने प्रोग्राम के लिए यूज़ करना था. सो आई हैव सेव्ड इट इन अ मेमोरी और अब इस मेमोरी का नेम है ए. सो जब मैं a=15 लिखूँगी तो ये जो 15 है ये एक मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा, एक बिट ऑफ मेमोरी में, और यहाँ पे जो है इसका नेम ए हो जाएगा. अब वेरिएबल नेम डिफाइन करने के भी कुछ रूल्स होते हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आज हम बस वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ें देखने वाले हैं. द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़ द कंटेंट एट दैट लोकेशन. तो वैल्यू जो होती है वेरिएबल की, जैसे कि यहाँ पे ए वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू होती है वो मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट सेव है वो होती है. In our percentage calculator program, we will use 3 variables named. So here I am not going to tell you about this percentage program. हम पहले simple program से start करेंगे. Program for adding 2 numbers. अगर हमें 2 numbers add करने हैं तो हम कैसे करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं. वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमें उसका डेटा टाइप मेंशन करना होता है. डेटा टाइप मीन्स कि हम उसमें किस टाइप की वैल्यू सेव करने वाले हैं, दैट इज़ डेटा टाइप. सो एक डेटा टाइप होता है आपका इंट. इंट इज़ द कीवर्ड फॉर इंटीजर. ठीक है, तो अगर हमें इंटीजर वैल्यू सेव करनी है किसी वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल a=50, तो 50 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है. सो वी राइट हेयर int a=50. तो विदाउट मेंशनिंग द डेटा टाइप हम जो है इसको वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, ना ही इनिशियलाइज कर सकते हैं. सो अदरवाइज इट विल गिव अस अ एरर. ऑल डेटा वेरिएबल्स इन जावा हैव टू बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज बिफोर दे यूज़. तो अगर हम उन्हें ऐड करने वाले, लाइक अगर हम a+b करेंगे, इट मीन्स आई एम एडिंग दीज 2 वेरिएबल्स, तो उससे पहले मुझे इनमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल गिव अ एरर, इट विल जनरेट एन एरर. और आपको इनिशियलाइज करने से पहले इनको डेटा टाइप भी इनका मेंशन करना पड़ेगा. द टाइप ऑफ अ वेरिएबल
tells the compiler how much memory to reserve when storing a variable of that type. तो टाइप, ये जो डेटा टाइप मेंशन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसके लिए कितनी मेमोरी उसे रिजर्व करके रखनी है. सो इतना कंसेप्ट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, डिफरेंट डेटा टाइप जो है हम और कितना साइज़ वो कंज्यूम करते हैं या रिज़र्व करते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेटा टाइप. सो टुडे वी विल जस्ट सी द वेरिएबल. और वेरिएबल में एक पॉइंट है कि कभी भी वेरिएबल जो है एक सिंगल वर्ड होता है. आप कभी भी नंबर, फर्स्ट, इनके बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए. नंबर फर्स्ट अगर आप विद अ स्पेस लिख रहे हैं बिटवीन, देयर विल बी अ स्पेस बिटवीन नंबर एंड फर्स्ट, तो आपको एरर जनरेट होगा. तो अगर आपको नंबर फर्स्ट लिखना है या फर्स्ट नंबर लिखना है तो इसे सिंगल वर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट देन अंडरस्कोर देन नंबर, देन वी कैन राइट इक्वल्स टू 10. सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सिंपल प्रोग्राम फॉर कैलकुलेशन. हम टू नंबर्स का प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस, कोशेंट सब कुछ इसमें कैलकुलेट करेंगे इन वन प्रोग्राम. ये प्रीवियस वीडियो वाली फाइल ही है हमारी जिसमें हम ये प्रोग्राम क्रिएट करेंगे. तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मीन्स जो मेथड होता है इसके अंदर ही हम प्रोग्राम लिखते हैं, यहीं से आपका जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्टार्ट होता है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेव फर्स्ट नंबर. सबसे पहले पहला नंबर हम सेव करेंगे जिस पे हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है. तो हमें ऐड करने हैं नंबर्स, तो हम टू नंबर्स लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डेटा टाइप, देन आई कैन राइट num1 इक्वल्स टू 50. फिर हमें सेमी कोलन लगाना भूलना नहीं है. वी हैव टू पुट सेमी कोलन व्हेन आवर लाइन एंड्स. फिर num2 इक्वल्स टू 40. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सम. तो सम के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए आपको जिसमें इनका सम जो होगा स्टोर होगा, यानी कि 50 + 40 होगा जो 90 वो एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा हमें. सो वी विल राइट हियर इंट सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2. अब इससे क्या होता है, जब आप वेरिएबल में वैल्यू सेव कर रहे हैं तो इस वेरिएबल को हम जितने बार भी हमें ये वैल्यूज़ चाहिए हम बार बार इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इन वेरिएबल्स को लिख सकते हैं. और इन केस कभी हमें ऐसा हुआ कि हमें वैल्यू चेंज करनी है, हमें नंबर 1 जो है हमने बाय मिस्टेक 50 लिख दिया था या लेटर ऑन कभी अपडेट हो गई इसकी वैल्यू. फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने बैंक का इंटरेस्ट यहाँ पे मेंशन किया है कहीं पे वेरिएबल में और बाद में इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, 60% हो गया, तो क्या होगा, हमें यहाँ पे ओब्वियसली इंटरेस्ट की या ये वाले वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करनी होगी. अगर हमने वैल्यू ही यूज़ की होगी हर जगह पूरे प्रोग्राम में तो क्या होगा, हमें हर जगह जाके प्रोग्राम का देखना पड़ेगा वो वैल्यू कहाँ है और फिर जाके चेंज करनी पड़ेगी. तो वेरिएबल का ये बेनिफिट होता है कि आपने जहाँ पे वेरिएबल इनिशलाइज किया है बस वहीं पे ही आपको वैल्यू चेंज करनी होगी और ऑटोमेटिकली बाकी प्रोग्राम में जहाँ जहाँ वेरिएबल लिखा है वो अपनी फिर नई वैल्यू को लेगा, अपडेटेड वैल्यू को लेगा. सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग वेरिएबल. नाउ दिस प्रोग्राम इज़ फॉर सम. अभी यहाँ पे अगर हम प्रिंट सम लिखते हैं तो क्या होगा, आपका प्रिंट जो सॉरी नॉट प्रिंट, जावा में आपका प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड देन यू विल राइट द वेरिएबल जो आपको प्रिंट करना है, सम. तो इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम यू कैन सी सम प्रिंट हो गया. अभी सिंपल 90 प्रिंट हो रहा है तो आप दिस आउटपुट इज़ नॉट रीडेबल ना, समझ में नहीं आ रहा है कि 90 क्या है. तो अगर यूज़र को डायरेक्टली ये आउटपुट मिलेगा तो समझ में नहीं आएगा कि 90 क्या है. सो इफ़ यू वांट टू मेंशन स्ट्रिंग और वेरिएबल भी हमें लिखना है तो स्ट्रिंग हम कैसे लिखते हैं, हम लिख सकते हैं इनसाइड द कोड सम इज़, फिर हम ये कोड्स बंद कर देंगे और हमें इसके साथ वेरिएबल लिखना है. सो वी यूज़ प्लस साइन. प्लस साइन से क्या होता है, ये दोनों कॉन्केटिनेट हो जाते हैं, स्ट्रिंग भी और वेरिएबल की वैल्यू भी. नाउ यू कैन सी आउटपुट इज सम इज़ 90. अगर ऐसे ही आपको क्या करना है, आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है या डिफरेंस कैलकुलेट करना है, so I have copied these two lines. Now I'll write here num1 multiply num2 और यहाँ पे वेरिएबल नेम ओबियसली चेंज करना होगा, प्रोडक्ट
then I am going to write here प्रोडक्ट. आप चाहे तो सिर्फ p भी लिख सकते हैं वेरिएबल नेम, बट ओबियसली जब कोई और हमारे प्रोग्राम को रीड करेगा तो उसे वेरिएबल नेम देख के समझ में आना चाहिए कि ये वेरिएबल किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है. सो वी इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट वेरिएबल नेम. इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट p वी कैन राइट प्रोडक्ट. तो ऐसे ही अब आप खुद से इसके डिफरेंस के लिए बनाइएगा. इंट डिफरेंस इक्वल्स टू num1 माइनस num2 एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln डिफरेंस इज, और फिर यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखिएगा. सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि वेरिएबल नेम हम कैसे लिखते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं. इसमें एक चीज़ और होती है कि अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक ही टाइम पे करें. आप चाहें तो जैसे यहाँ पे इंट num1 लिख लिया और हम नेक्स्ट लाइन में इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं num1 इक्वल्स टू 50. बट इनिशलाइज करने से पहले ये डिक्लेयर हो जाना चाहिए. इसका हमें ये बता देना है कि ये कौन से किस डेटा टाइप से को बिलोंग करता है. हमें इसका डेटा टाइप मेंशन करना है बिफोर इनिशलाइजिंग इट. तो आपको लग रहा होगा कि इनिशियलाइज और डिक्लेयर क्या है. इनिशियलाइज मीन्स जब हम इसमें कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू इसमें हम स्टोर कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन. तो जब भी हम किसी वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू देते हैं कि उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज इनिशियलाइजेशन. और डिक्लेरेशन जो होता है जब हम उसका डेटा टाइप बताते हैं, दैट इज़ डिक्लेरेशन. जैसे मैंने यहाँ पे num1 जो है इंट डेटा टाइप का वेरिएबल है, सो दिस इज़ डिक्लेरेशन, दिस इज़ इनिशियलाइजेशन. और इस लाइन में हमने दोनों साथ में किया है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन. अगेन हेयर सम इज़ अ वेरिएबल जिसमें हमने इनिशलाइज किया है किसके थ्रू, num1 प्लस num2. तो यहाँ से num1 की वैल्यू आएगी 50 और num2 की वैल्यू आएगी 40. दोनों ऐड होके जो भी वैल्यूज़ होंगी वो ऐड होंगी और सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी. ओब्वियसली ये दोनों इंटीजर है तो इंटीजर का सम इंटीजर ही आएगा. देन वी हैव प्रिंटेड इट. तो ये वाला स्टेटमेंट आप बाद में भी लिख सकते हो, इट इज़ ऑप्शनल, क्योंकि आपको प्रिंट तो लास्ट में करना है. तो आप ये लाइन ऊपर भी लिख सकते थे लाइक दिस. तो इसमें कट पेस्ट आपका वर्क करता है, कॉपी पेस्ट. तो आप ऐसे कर सकते हैं अपना प्रोग्राम एंड देन सेव इट एंड रन इट. तो आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आया है. पहले सारे ऑपरेशन हो गए हैं. लाइक सम में num1 प्लस num2 की वैल्यू सेव हो गई. प्रोडक्ट एक अगेन वेरिएबल है जिसमें num1 और num2 मल्टीप्लाई होके इट मीन्स 50 इंटू 40 का जो भी प्रोडक्ट आया है, वैल्यू आई है, वो प्रोडक्ट में सेव हो गई और फिर हमने इसको प्रिंट कर लिया. सो आई होप आपको ये छोटा सा कैलकुलेशन वाला प्रोग्राम जो है समझ में आया होगा. इन केस आपको डाउट है कोई भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और अभी हम पहले थोड़ा कम एग्जाम्पल से जल्दी जल्दी इस चैप्टर को पूरा करते हैं, इस यूनिट को कंप्लीट करते हैं. फिर हम और एग्जाम्पल्स के थ्रू एंड थ्रू द नोट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर वंस अगेन. So this much for this video. I hope you will find this video helpful for your term 2 exam, and if you find it helpful then please like or comment करिएगा. And thank you for watching this video.